अब बॉडी बिल्डिंग मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हमेशा ही रहेगा। पर एक बात बताऊं, एज अ फिटनेस कंटेंट क्रिएटर या फिर मोर ओवर या मोर इम्पोर्टेंटली एक 30 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल, बेशक मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे अभी फिटनेस बॉडी बिल्डिंग बहुत ऊपर है, पर क्या वो हमेशा ही उतना ऊपर रहेगा? नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक 20 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल है, कॉलेज गोअर है, उसको गाड़ियों का बहुत शौक है और कोई उसकी एक ड्रीम कार है जिसके बारे में वो इंटरनेट पे रोज देखता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है, और उसको कोई ये बोले कि तेरे को ये तेरी ड्रीम कार आज ही मिल जाएगी, पर इसके लिए तेरे को एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा मेरे को। अभी एग्जाम्पल मैं नहीं देना चाहता, बट ठीक है। अगर उस इंडिविजुअल को कोई बोले कि तेरे को एक किडनी देनी पड़ेगी और उस एक किडनी के बदले में तेरे को तेरी ड्रीम कार मिल जाएगी, क्या पता उसके लिए वो ड्रीम कार उसकी प्रायोरिटी लिस्ट पे इतनी ऊपर हो कि वो उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो अपनी किडनी दे भी दे। ये एग्जांपल इसलिए भी दिमाग में आया क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ भी है, लोगों ने आईफोन के बदले किडनी दी है। हटाओ, 1 महीने मान लो उस बंदे को बहुत मजा आया, 2 महीने मजा आया, पर क्या वो लाइफ टाइम वैसा रहने वाला है? वो गाड़ी उस बंदे के लिए उसकी प्रायोरिटी लिस्ट पे हमेशा उतनी ही ऊपर रहेगी? नहीं। और जो सैक्रिफाइस उसने उसके बदले किया है, उसको लेके आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी उसको रिग्रेट होगा ही होगा। अब बैक टू द टॉपिक, बॉडी बिल्डिंग मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, औरों का भी होगा, पर क्या ये हमेशा ही ऐसे रहने वाला है? शायद ना, शायद हाँ भी। और हाँ अगर है भी, अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ तो मुझे 10 साल के अराउंड हो गया ट्रेनिंग करते हुए, और 10 साल पहले भी मैं जितना एंजॉय करता था इस लाइफस्टाइल को, बॉडी बिल्डिंग को, मैं उतना ही आज भी करता हूँ। पर स्टिल मेरे से पूछोगे कि क्या वो सब चीज़ें लेना वर्थ है जस्ट टू लुक गुड, या फिर कोई भी रीज़न हो गया, मैं तो मना ही करूँगा। और मैं मना क्यों करूँगा? ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। अब साइड इफ़ेक्ट्स की एक बार बात करें तो सही बताओ तो मुझे कुछ खास पता नहीं है इस बारे में, क्योंकि जो चीज़, जिस रास्ते मुझे जाना नहीं होता ना, उसकी मैं नॉलेज भी नहीं इकट्ठी करता। एग्जाम्पल, मैं चिकन नहीं खाता तो मुझे उसके मैक्रोज भी नहीं पता। मुझे नहीं पता अंडे में कितना प्रोटीन है, क्योंकि मतलब ही नहीं है। अब मैं तुम्हें 2 एग्जाम्पल देता हूँ साइड इफेक्ट्स के, जो मुझे पता है, वो मेरे दोस्तों के ही है। पहला, जिसने बहुत अर्ली एज में अपने सर के बाल खो दिए। अर्ली एज मतलब 21-22 की एज में ही। बट अब ये भी है कि उसके बाल जाने ही जाने थे बिकॉज ऑफ जेनेटिक इशू, जैसे मुझे भी है। पर उस हेयर लॉस के प्रोसेस को इन सब चीज़ों के यूसेज ने स्पीड अप कर दिया, और अब उसको क्या दिक्कत आ रही है? शादी करने की दिक्कत आ रही है उसको, उसकी शादी नहीं हो रही इस वजह से। अब ऑब्वियसली ट्रांसप्लांट या फिर और भी चीज़ें होंगी, मुझे पता नहीं है, पर द दिक्कत इज वो बंदा इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि वो ट्रांसप्लांट करा पाए। और अब अगर उससे पूछा जाए, मैंने बात नहीं करी है इस बारे में, क्यों ही कर छेड़ूंगा वो बात, तो वो मना ही करेगा। ऑब्वियसली वो रिग्रेट कर ही रहा होगा अपना उस टाइम का वो डिसीजन जिसकी वजह से ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, ये भी कॉलेज टाइम की ही बात है। एक ऐसे ही गैदरिंग हो रखी थी जिम गोअर्स की, ठंड का टाइम था, होता नहीं है तसले में आग लगा के सब अपना खा पी रहे हैं मस्त। तब ये चीज़ मेंशन करी थी उस बंदे ने कि इस सब चीज़ के यूसेज से, और वो प्रॉपर 5-6 साल उसने कंप्लीट भी करा है, उसको ये साइड इफेक्ट मिला कि उसको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। अब बाकी मुझे नहीं पता इसका क्या कनेक्शन हो सकता है डाइजेशन से, या फिर जो भी है, उसने जो बताया मैंने शेयर कर दिया। अब इन जनरल भी बात करें तो इंटरनेट पे हम सुनते ही रहते हैं कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, या फिर छोटे स्केल पे बात करें तो बंदा ओल्ड भी लगने लग जाता है। जो 20-20 साल के बंदे हैं, मे बी स्किन खराब हो जाती है, जल्दी एज करती है, या जो भी है मुझे नहीं पता, पर बंदा अपनी एज से ज़्यादा का दिखने लगता है। अब द थिंग इज, हमें नहीं पता ये सब चीज़ें लेने पे हमें कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा भी या नहीं होगा, और अगर हुआ तो कितना सीवियर होगा। और ये बात तो श्योर है, अगर कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो वो तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा, और वो लाइफ टाइम एक रिग्रेट की तरह तुम्हारे साथ घूमता रहेगा। और एक टाइम अगेन, एक टाइम ऐसा आएगा ही आएगा जब तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट पे वो चीज़, वो मसल बहुत नीचे आ जाएगी, मे बी कोई मायने भी ना रखे। तब क्या करोगे? अब मेरा क्या सजेशन है इस चीज़ को लेके? कोई सजेशन होना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, और मैं कोई नहीं होता तुम्हें कुछ सजेशन देने वाला। पर अपना ही एग्जाम्पल लेके चलूँ तो मेरे को ये करना होता ना, अब तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है इस स्टेज पे, इस एज पे जाके, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। पर मेरे को करना होता तो मैं शायद बोल रहा हूँ, वो भी तब करता जब
मेरे को प्रोफेशनली compete करना होता किसी बड़ी स्टेज पे, एक दो स्टेज प्रेजेंस या ऐसे टाइम पास की बात नहीं कर रहा कि हाँ एक्सपीरियंस करके देखना है, मत करो एक्सपीरियंस। अगर ओलंपिया या फिर कोई बड़ी स्टेज का गोल है ना, तो ही मैं कंसिडर करता, और वो भी अगेन गाइडेंस के साथ। और सीधी बात, अगर वो गोल है भी ना, तो सबसे पहले भाई पैसे कमाओ। अब वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए इस टॉपिक पे, बट स्टिल टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो मैं पहले पैसे कमाने को क्यों बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हें एक सही जगह से अच्छी गाइडेंस मिले और उस गाइडेंस में रह के ही तुम ये सब चीज़ें करो। और जस्ट इन केस ना ही हो ऐसा, अगर कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आता है, तो इसकी हेल्प से तुम उसको भी ओवरकम कर पाओ, या जो भी है। दूसरा एग्जाम्पल, ये मेरा बोलना बनता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के लिए कर लेता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे को कंटेंट शूट करना है या फिर जो भी है। सीधी बात, अब मैं तुम्हें नाम दे के एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, बट क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा कि किसी को मैं बोलूँ कि उसकी फिजिक कम अच्छी है या ज़्यादा अच्छी है। पर बहुत लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे जो फिजिक जिनकी ठीक है, डिसेंट है, बहुत अच्छी नहीं है, पर वो सोशल मीडिया पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उनके नंबर्स बहुत तगड़े हैं। और इसका एकदम ऑपोजिट, तुम्हें ऐसे भी लोग मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे जिनकी फिजिक बहुत बढ़िया है, बट उनके सोशल मीडिया पे उतने नंबर्स नहीं हैं। एंड अगेन, अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूँगा कि हाँ, फिजिक है ज़रूरी अगर तुम्हें फिटनेस कंटेंट बनाना है, पर शायद 5%, बाकी नहीं। और जो रिस्क है इन सब चीज़ों के पीछे, अगर तुम सोशल मीडिया कंसिडर करते हुए ये सब चीज़ें लेते हो, वो रिस्क कंसिडर करते हुए 1% भी नहीं बोलूँगा मैं, 1% भी वर्थ नहीं है ये सब चीज़ें करना। तो आज मेरा जिम से ऑफ था, तो मुझे इस टॉपिक पे ये वीडियो बनाना ज़्यादा सही लगा। और इन दी एंड में यही बोलूँगा कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ उस गोल को अचीव करने के बारे में नहीं है, इट इज़ मोर ओवर अबाउट द जर्नी, द प्रोसेस। उसको एंजॉय करो, क्योंकि अगर अगेन वही किडनी दे के वाली बात, अगर कोई भी सैक्रिफाइस दे के या ना दे के भी मेरे को कोई बोलेगा ना कि कल तेरे को ये फिजिक मिल जाएगी, किसकी तरह दिखना चाहता हूँ मैं? छोड़ो, कल मेरे को अगर मेरी ड्रीम फिजिक मिल जाती है यूं ही बिना कुछ करे, तो उस चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, और क्या ही मज़ा रह गया उस चीज़ में। ये देखो, मैं नोट्स बना के लाया था कि मेरे को ये चीज़ें, ये टॉपिक कवर करने हैं कि बोलते टाइम, क्योंकि मैं भूलता बहुत हूँ और आउटरो नहीं बोलना आता मेरे को। ट्राई करते हैं। तो दिस वॉज इट फॉर द डे 3 ऑफ डेली अपलोड्स। मैं तुम्हें मिलता हूँ कल विद अनदर क्रिएटिव येट इंफॉर्मेटिव वीडियो। एक आउटरो सजेस्ट करो भाई ढंग का सा। चलो, कल मिलते हैं।